वेद पुराणों की रचना स्थली नैमिषारण्य इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक रमेश भाई ओझा की अमृतमयी वाणी से होने वाली श्रीमद् भागवत कथा से अभिसिंचित है। देश के कोने कोने से पधारे कथा प्रेमी पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर भागवत कथा का रसपान करके अपने मानव जीवन को मोक्ष पथ पर बढ़ाकर धन्य हो रहे हैं। नैमिषारण्य के कालीपीठ में गोपाल शास्त्री द्वारा आयोजित इस कथा में भाई जी के नाम से विख्यात परम पूज्य रमेश भाई ओझा द्वारा मानव जीवन के महत्व और उसमें श्री कृष्ण के नाम जप की उपयोगिता को सारगर्भित तरीके से समझा रहे हैं। पूज्य श्री रमेश भाई ओझा ने कथा के दौरान बताया कि मानव जीवन के उद्देश्य से व्यक्ति भटक जाता है और सुख की चाह में दुखों को अपना लेता है। इसके उदाहरण स्वरूप उन्होंने कस्तूरी की सुगंध के लिए मृग के वन में विचरने और गंदी घास फूस को सूंघने का उल्लेख किया। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख करते हुए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन हम सब इसका ध्यान न रखकर धन पद प्रतिष्ठा और परिवार की चाह में गलत राह अपना लेते हैं, जबकि इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है। भाई जी ने कहा कि राजा परीक्षित ने एक बार सुखदेव जी से प्रश्न किया कि श्री कृष्ण सबके प्रिय क्यों हैं, जिसका उत्तर राजा परीक्षित ने इस प्रकार दिया कि कृष्ण सभी की आत्मा है और आत्मा हर किसी को स्वाभाविक रूप से प्रिय होती है। उन्होंने कहा कि आत्मा अमल होती है, उसमें मल नहीं प्रवेश कर सकता। विधि निषेधमय कलिमल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं। पत्थर की मूर्ति को, वो तो श्रद्धा जिसमें नहीं है वो ऐसा समझता है। उसके पास तर्क है, उसके पास अभिमान है। उस आदमी एक विशिष्ट स्ट्रक्चर में एंटर हुआ है, टेंपल में नहीं। उसको मूर्ति दिखाई देती है अपनी आंखों से, ईश्वर का दर्शन वो नहीं कर रहा है, वो भगवान का दर्शन नहीं कर रहा है। देखने और दर्शन करने में अंतर है। देखने के लिए आंख पर्याप्त है, लेकिन दर्शन के लिए दृष्टि
जो सत्संग से मिलती है, जो सदगुरु की कृपा से मिलती है, वो दृष्टि चाहिए। अर्जुन जी के पास आंख थी, स्वस्थ आंख थी, नंबर भी नहीं लगे थे, चश्मा नहीं पहना था अर्जुन जी ने, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन जी से कि तू मेरे रूप को तो देख लेगा अपनी आंखों से, लेकिन मेरे स्वरूप के दर्शन के लिए ये आंखें पर्याप्त नहीं है। अतः दिव्यम ददामिते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु का दान देता हूं, और दिव्य चक्षु सदगुरु श्री कृष्ण ने दिया है शिष्य अर्जुन को। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शिष्य भाव से जो केवल प्रणत नहीं प्रपन्न है, शरणागत, तो प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। शासितुम योग्य शिष्य, जिस पर गुरु का शासन। नाथ संप्रदाय में तो ग्रीटिंग्स में ही आदेश ये कहा जाता, आदेश। आज्ञा गुरुणाम ह्यविचारणीया, तो पहले यमुना आई, यानी विधि निषेध कर्म, कि ये करना है ये नहीं करना। निषेध रूप कर्म वो है जिसको करने से पाप लगता है, विधि रूप कर्म वो है जिसको नहीं करने से दोष लगता है। तो धर्म की मर्यादा, मर्यादा का नाम ही धर्म है, ये बनी रहे बहुत आवश्यक है। कथाओं की व्यासपीठ की गरिमा बनी रहे आवश्यक है। तुम श्रद्धा जहां कर सको ऐसे स्थान ही नहीं बचेगा, ऐसे स्थान नहीं बचेंगे, समझ लेना, नहीं बचोगे, तुम भी नहीं बचोगे। तो आस्था के स्थान बचे रहें, ये बहुत आवश्यक है। फिर वो सच्चे साधु संत हो, हमारे सदग्रंथ हो, हमारे तीर्थ हो, हमारे मंदिर हो, आस्था के स्थान बचे रहें, बने रहें, बहुत आवश्यक है। नहीं तो धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे लोग घुस गए, और ये सारी बातें भागवत में हैं भैया, उसी के आधार पर कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने वृषभासुर का नाश किया, वृषभासुर को खत्म किया, केशी दैत्य को खत्म किया, व्योमासुर को खत्म किया। ये सब क्या है? कृष्ण वाज द किलर, हत्यारा था हमारा कन्हैया, कि बेवजह इन सबको मारता चला जाता था। अरे भाई, इसका अर्थ समझो। वृषभासुर है धर्म क्षेत्र में घुसी हुई आसुरी वृत्ति, क्योंकि वृषभ नंदी धर्म का प्रतीक, और वृषभ असुर धर्म के क्षेत्र में धर्म का चोला पहन करके घुसी हुई आसुरी वृत्ति का नाम वृषभासुर है। श्री कृष्ण ने उसको मार करके धर्म क्षेत्र को शुद्ध किया। व्योमासुर को मार करके भगवान ने योग मार्ग को शुद्ध किया, क्योंकि योग मार्ग में भी योगी के नाम पर आसुरी वृत्ति वाले लोग घुस जाते हैं। केशी दैत्य को मारा मतलब वेद मार्ग को विशुद्ध किया। आचार्यों ने ये सब अर्थ समझाए हैं, इसलिए तो समाधि भाषा है श्रीमद् भागवत की। उन कथाओं को केवल कहानियों के रूप में मत लो, उसमें क्या संदेश व्यास जी ने दिया है यह समझना आवश्यक है। अपने व्याख्यान में भाई जी ने कहा कि यह देह पंच महाभूतों का संग्रह है।
इस दौरान उन्होंने धर्म विज्ञान का महत्व भी बताया और कहा कि पंचभूत के इस पुतले में चैतन्य किसने रखा है, वो चेतना किससे है, ये समष्टि चेतना ईश्वर प्रदत्त है। उन्होंने कहा कि कृष्ण के प्रेम में जो डूबा उसने सही अर्थों में अपने जीवन को सार्थक कर लिया, चाहे गोपियां हों या यमुना, गायें हों या वृंदावन के वृक्ष और पंछी, क्योंकि नाद ब्रह्म है। पूरी कथा के दरमियान भाई जी ने जीवन की सार्थकता और कृष्ण नाम के महत्व को बार बार परिभाषित किया, जिसे वहां उपस्थित भक्तजनों ने सहज एवं भक्तिभाव से सुनकर जीवन में उसे आत्मसात करने की प्रेरणा ली। कालीपीठ के भास्कर शास्त्री ने सभी अतिथियों और श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन किया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। भगवान नाम का अमृत। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम हो राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम Yeah.